2024 में आपने प्रक्रिया क्यों नहीं स्टार्ट करी? और ये तो संविधान का प्रावधान है कि आपको जनगणना करानी पड़ेगी, फिर आपको सेंसस, पहले आपको सेंसस कराने पड़ेंगे यानी कि जातिगत जनगणना, उसके बाद डिलिमिटेशन आएगा, उसके बाद अपने आप सीट्स क्रिएट होंगी। तो ये सरकार की तरफ से चूक हुई है, लेकिन अपनी चूक दूसरों को सर पे पिटाने का एक कार्य हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से ये पूरा वेल प्लान्ड है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर महिला आरक्षण बिल को 2023 में पास कराया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को ये लोग पूरे देश में लाना चाहते थे बिना जनगणना कराए, जो संविधान का प्रावधान है। और ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले। जो समाजवादी पार्टी का और जो पूरा विपक्षी दल यही कह रहा है कि जो सत्ता दल है ये इतने मोह में ये अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, और क्योंकि इनका जनाधार अब खिसकता जा रहा है, क्योंकि जानते हैं कि जाने वाली सरकार है ये, तो ये महिलाओं का नाम लेके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि किस तरह कोशिश ये की जा रही है। लेकिन आज देश की जो महिलाएं हैं वो महंगाई से परेशान है, और जिस तरह से जो हालात हैं शिक्षा सुरक्षा को लेके उससे परेशान है, और सभी वर्ग परेशान है। तो कहीं ना कहीं अपने खिसकते हुए जनाधार को देखते हुए आज जो ये पूरा प्रक्रिया हुई है उसको अंजाम दिया गया है। महिला विरोधी जो है बात की अरे महिला विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी है। और जब ये लोग जाएंगे, अब उत्तर प्रदेश में आएंगे, जो इन्होंने ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया है, जो मना कर दिया, तो अब इनको ओबीसी की जो महिलाएं हैं जिनको आरक्षण का अधिकार था, उनको इनका आक्रोश देखना पड़ेगा। ये हमने पहले कह रहा था कि बीजेपी देना नहीं चाहती, बीजेपी इवेंट करना चाहती है। ये बीजेपी का इवेंट मैनेजमेंट था, वो फेल हो गया। अभी देखिए कल से पुतले जलाते फिरेंगे कि साहब हमने मेल देना, इनको कुछ था नहीं, बातें ही बातें करनी थी, वही सब हुआ है। जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है, और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले, और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में है। सर कहा जा रहा है कि महिला की तरीके से किरण रिजिजू ने खुद अभी लास्ट में बोला कि महिला विरोध एक तरीके से बात है। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। हमने कहा था कि हम महिला आरक्षण के लिए बिल्कुल समर्थक है, हम आज भी वोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डिलिमिटेशन से आप इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इन दोनों को डीकपल कीजिए, मतलब अलग अलग कीजिए। डिलिमिटेशन को ले आना बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं, और हम वो नहीं चाहते थे, क्योंकि दक्षिण भारत के विषय, छोटे राज्यों के विषय, बहुत सारे विषय होते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आप महिला आरक्षण तुरंत लेके आइए, हम समर्थन दे देंगे, लेकिन डिलिमिटेशन, ये वोट जो हमने किया खिलाफ, ये महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ डिलिमिटेशन के खिलाफ है। डिलिमिटेशन बिल डिफीट हो गया है। महिला बिल ये 2023 में पारित हुआ था, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। 24 में महिला बिल लागू नहीं, आरक्षण लागू किया नहीं तो एग्जिस्टिंग 543 पे महिला आरक्षण लागू होता। आज जो बिल है वो डिलिमिटेशन का डिफीट हुआ है। पहली बार इस सरकार को हार के सामने जाना पड़ा, उनके चेहरे देखने लायक थे, और वो 2/3 मेजोरिटी उनको नहीं मिल पाई। और आज हम बार बार मांग कर रहे थे कि डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल को मत जोड़िए, लेकिन ये जो पाप किया है, अन्याय, वो उन्होंने देश की महिलाओं पे किया है, और आज उनको भुगतना पड़ेगा। 2/3 मेजोरिटी नहीं मिल पाई, बीजेपी सरकार की डिफीट हुई। डिलिमिटेशन जो देश की अखंडता को धोखे में डाल रहा था, वो बिल आज डिफीट हुआ। जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके खिलाफ गया है, बिल डिफीट हो गया है, और ये बीजेपी के अंत की शुरुआत है। इट इज द विन ऑफ साउथ इंडिया. It is the win of the opposition parties. It is the victory of the opposition parties. It is the victory of South India. It is the victory of the women of this country. They should have discussed. They should have called the opposition parties. We supported the bill. We want the women reservation bill, but they did not take us into confidence. This has happened. अगर प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा सरकार एक सरल
महिला आरक्षण विधेयक लाते जिसमें परिसीमन का और जनगणना का कोई शर्त नहीं होता तो महिला आरक्षण बहुत आगे बढ़ जाता। आज 2023 में महिला आरक्षण का जो कानून पारित हुआ सदन में और जिसको सरकार ने कल रात लागू किया नोटिफिकेशन के द्वारा, उस पर काम आगे होगा। लेकिन 2026 में महिला आरक्षण के नाम पर जो ये परिसीमन राजनीतिक करना चाहते थे, जो निर्वाचन केंद्रिक परिसीमन करना चाहते थे, उनके भाजपा के जो उद्देश्य था वो पूरे देश भर में उजागर हो चुका है। अफसोस की बात यह है कि जो बात हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बिना शर्त के, बिना परिसीमन के शर्त के, बिना जनगणना के शर्त के आप महिला आरक्षण लागू करिए, ताकि वर्तमान में अभी जो सदन की जो संख्या है उस पर लागू हो। इस प्रकार का कानून भाजपा अगर लाते तो बात बहुत आगे बढ़ती। कहीं ना कहीं भाजपा को सिर्फ राजनीति करनी है, भाजपा को विपक्ष पर आरोप लगाना है, और इस प्रकार की जो राजनीति आज देश समझ चुका है। मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष के लोग या तो पढ़ाई नहीं कर रहे या शायद जागरूक नहीं है, क्योंकि ये महिला बिल के विरोध में आज वोटिंग थी ही नहीं। जो 2023 का जो असल महिला बिल है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो आज भी इंटैक्ट है, आज भी स्टैंडिंग है। ये उसके संदर्भ में जो अमेंडमेंट लाई गई थी जिसमें ये डीलिमिटेशन को अपने मन मुताबिक करने का इनका एजेंडा था, इलेक्टोरल मैप को देश के अपने हिसाब से चेंज करने का जो एजेंडा था, वो फेल हुआ है और उसकी हमें खुशी है। हम महिलाओं के आड़ में हमारा नाम लेके, हम नहीं चाहते कि बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेके, तो उसका ये विरोध हुआ है, वो बिल खारिज हुआ है। जो महिला बिल है वो आज भी इंटैक्ट है, और ये सरकार अगर इनकी नीयत सही है तो ये 2029 में 543 सीट पे 33% आरक्षण करे, ऐसा हमारी मांग है। और अगर ये नहीं करते हैं तो असल चेहरा किसका महिला विरोधी है वो सामने आ जाएगा।